अपने माता पिता की सेवा न करने वाला, अपने माता पिता को परेशान करने वाला, उन्हें दुखी करने वाला कभी महान नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार गोकर्ण जब काफी लंबी समय बाद तपस्या कर घर आया तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुनसान पड़ा है, एकदम वीरानी छाई हुई है। उन्होंने जब भीतर प्रवेश किया तो एकदम खाली था उनका घर। किसी प्रकार से रात रुकने की व्यवस्था की। रात को बहुत ही डरावनी आवाजें उन्हें आने लगी, जैसे कि अचानक कोई जंगली सुअर उनके कमरे में अंदर भागा आ रहा हो। फिर उल्लू और बिल्ली की रोने की आवाज आने लगी। गोकर्ण समझ गए कि यह क्या है। वे कड़कड़ती आवाज में बोले, कौन हो तुम, क्या बात है? गोकर्ण की कड़कड़ती आवाज सुनकर अचानक रोने की आवाज आने लगी। दिख कुछ नहीं रहा था, बस आवाज आ रही थी। फिर वो आवाज बोली, भाई मैं धुंधकारी हूँ, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। प्यास लगती है तो पानी भी नहीं पी सकता। हालांकि मेरा शरीर नहीं है, किंतु मुझे ऐसा लगता रहता है कि जैसे मैं जल रहा हूँ। हवाओं के थपेड़ों से मैं कभी इधर होता हूँ तो कभी उधर। मैं एक स्थान पर टिक भी नहीं पाता हूँ। मेरे भाई, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं एक प्रेत बन गया हूँ। गोकर्ण जी बोले, धुंधकारी, तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? तुम्हारा तो तीर्थ में पिंडदान किया था मैंने। धुंधकारी ने कहा, मैंने पिताजी को इतना परेशान किया कि वह सह नहीं पाए और मेरी वजह से जंगलों में चले गए। उनके जाने के बाद मैं शराब के लिए मीट इत्यादि खाने लगा। माँ से पैसे लेता था। माँ जब मना करती थी तो मैं माँ को मारता था। माँ मेरे अत्याचारों से, मेरे खराब व्यवहारों से इतनी दुखी हुई कि उसने कुएं में छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। भैया, जिसने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया हो, उसका पिंडदान से कल्याण कैसे हो सकता है? भैया, आप मेरे लिए कुछ उपाय सोचें। धुंधकारी का कैसे भला हो सकता है, इसके लिए गोकर्ण जी ने सूर्यदेव की सलाह ली। सूर्यदेव ने कहा, भगवत भक्ति श्रीमद् भगवतम कथा अथवा श्री कृष्ण की कथा ही धुंधकारी का कल्याण कर सकते हैं और अन्य कोई उपाय नहीं है। उसके उपरांत श्री गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया, श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया, भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन का आयोजन किया। वहीं पर एक बांस गाड़ दिया ताकि उसमें धुंधकारी रह सके। हवा के थपेड़ों से वो हरि कथा से वंचित ना हो। इसी तरह श्री कृष्ण महिमा श्रवण करके, श्रीमद् भगवतम की कथा सुनकर धुंधकारी का कल्याण हुआ। अन्यथा उसने तो जीवन में इतने पाप किए थे कि उसने मुक्त होना उसके लिए असंभव था। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों के साथ हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जिन माता पिता ने हमारे सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ा, उन माता पिता की अगर कोई सेवा ना करे, उन माता पिता को कोई कष्ट दे अथवा परेशान करे तो भगवान कैसे सहन करेंगे? इसलिए माता पिता की सेवा न करने वाला, माता पिता को परेशान करने वाला, अपने माता पिता को कष्ट देने वाला कभी भी महान नहीं बन सकता। इसी तरह कृष्णवाणी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।